यूपी के मुरादाबाद में विधायक की बेटी के साथ आसिफ अली ने 5 साल तक रेप किया, कई बार अपनी पत्नी के सामने और फोटो खींचा, रिवॉल्वर तानकर धमकी देते हुए मोबाइल में न्यूड फोटो दिखाया और कहा, अगर किसी से इस बारे में कहा तो चांद से मार देंगे, फोटो भी वायरल कर देंगे। फोटो डिलीट करने के लिए महिला से 6 करोड़ रुपए वसूले, लेकिन डिलीट नहीं किया। अब महिला पर तेजाब फेंकने की धमकी आई। आइए जानते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सच्ची घटना कई मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पर है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। स्क्रिप्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको मालूम हो कि यह सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है यूपी के मुरादाबाद से और इसी मुरादाबाद के सिविल लाइन एरिया में 30 साल की पीड़िता लड़की रहती है। उसके पिता पड़ोस के जिले के विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे, जबकि दादा नेहरू सरकार में संसद में एक अहम अधिकारी रह चुके हैं। वह लड़की का कोई भाई नहीं है, 3 बहनें हैं। लड़की की शादी 11 साल पहले कानपुर के एक बिजनेसमैन के साथ हुई थी। इस शादी में मुलायम सिंह समेत कई सियासी हस्तियां शामिल हुए थे। पिता की 1 साल पहले मौत हो चुकी है। बेटा नहीं होने की वजह से उनकी संपत्ति पर बेटियों का ही मालिकाना हक है। वह लड़की कह रही थी कि मेरे पिता की कोई बेटा नहीं था, इसलिए जब वह बीमार होते थे तो मैं उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास आती रहती थी। उधर जिगर कॉलोनी में तिकोनिया पार्क के पास रहने वाले आसिफ अली उर्फ शिवली चौधरी का पिता के पास आना जाना था। इसी दौरान मेरी भी उससे कई बार घर पर ही मुलाकात हुई थी। 4 अप्रैल 2019 में पिता के बीमार होने पर मायके आई थी। उसी समय आसिफ भी आया था, तो आसिफ ने कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर मुझे नशीला पदार्थ दे दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसने मेरे साथ रेप किया। इसी दौरान उसने मेरे न्यूड फोटो क्लिक कर लिए। होश आने पर मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैंने आसिफ से इस बारे में पूछा तो वह रिवॉल्वर तानकर धमकी देते हुए मोबाइल में न्यूड फोटो दिखाया और कहा कि अगर किसी से इस बारे में कहा तो तुम्हें कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे फोटो वायरल कर दूंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा। लड़की ने कहा, न्यूड फोटो देखकर मैं डर गई थी। मुझे लगा कि ससुराल वालों ने फोटो देख लिए तो मेरा घर टूट जाएगा। आसिफ इसी मजबूरी का फायदा उठाता रहा। वह फोटो वायरल करने की धमकी देकर मेरे साथ रेप करता रहा। मुझे डरा धमका कर उसने कई कागजों पर हस्ताक्षर भी करा लिए। यही नहीं, नशे की हालत में मुझे कचहरी भी ले गया, जहां अपने वकील भाई की मदद से मुझसे कई पेपर्स पर साइन करा लिए। कई बार मुझे अपने घर ले गया, वहां भी रेप किया। उसकी पत्नी दरवाजे के बाहर बैठी रहती थी। आसिफ ने शारीरिक शोषण करने के बाद मेरा आर्थिक शोषण भी किया। उसकी नज़र पिता की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर थी। मुझसे 3 करोड़ रुपए ले लिए। उसने सुपरटेक में एक फ्लैट भी खरीदा, जिसका पूरा पेमेंट मैंने किया। 2023 के अंत में पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद मैं हाथ जोड़कर आसिफ के आगे गिड़गिड़ाई कि मुझे बख्श दो और मेरे फोटो डिलीट कर दो, लेकिन वह नहीं माना। उसने मुझसे फोटो डिलीट करने के लिए 3 करोड़ और वसूल लिए, लेकिन फोटो डिलीट नहीं किए। वह मुझ पर प्रेशर बनाने लगा कि मैं अपने पिता से मिला पेट्रोल पंप उसके नाम कर दूं। मैंने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। 6 मई को दोपहर 1 बजे मैं बहन और ड्राइवर के साथ आईसीसी बैंक मुरादाबाद गई थी। वहां आसिफ अपने बेटे फहद के साथ आ गया। मैं जैसे ही बैंक से बाहर निकली तो आसिफ ने चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। उसने कहा, आज तेरा चेहरा तेजाब डालकर बिगाड़ देता हूँ। इस दौरान उसके बेटे फहाद ने मेरे ड्राइवर के ऊपर रिवॉल्वर तान रखी थी। मेरे चीखने पर भीड़ जुट गई। भीड़ को देखकर आसिफ तेजाब की धमकी देता हुआ वहां से भाग गया।
मैंने पूरी बात पति से बताई। उनके कहने पर मैंने एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में मुरादाबाद एसपी ने महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी आसिफ अली उर्फ शिवली चौधरी, फहाद अली विक्की चौधरी और उसकी पत्नी फरहाना के खिलाफ केस दर्ज किया और जांच में जुट गई। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में अपनी राय दीजिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।